Hello guys, welcome back to another video and the review for the final Champions League match day of the group stages. तो पहले तो हम मैच के रिव्यू और इन सब में जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू गाइस कि तुमको ये नया फॉर्मेट कैसा लगा. ग्रुप स्टेज. पर्सनली आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ी बात करी थी, बट आई थिंक ये इसमें ज़्यादा गेम्स हैं, ज़्यादा फन है काफ़ी. मतलब वी गेट टू सी मोर गेम्स. बट हाँ, प्लेयर्स की परस्पेक्टिव से अलग हो सकता है बिकॉज दे हैव टू प्ले अ लॉट मोर गेम्स. जैसे प्ले ऑफ राउंड आ गया एंड ऑफ कोर्स यूएफए के लिए तो मतलब काफ़ी ज़्यादा और रेवेन्यू जनरेट ज़रूर होगा. बट पहले हमको ज्यादा गेम्स नहीं देखने को मिलते थे. पहले 6 गेम्स होते, अब उसकी जगह 8 होते हैं इन द ग्रुप स्टेजेस. तो काफी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था एंड हमको काफी ज्यादा अपसेट्स भी तुम कह सकते हो बिकॉज सिटी का, पीएसजी का, ये सब देखने को मिल सकते थे. बट हालांकि ऐसा नहीं हुआ. और जो बाकी ड्रॉ की बात है कि कौन किस टीम किससे खेलेगी, कौन सी टीम का मैच किस टीम से होगा, उस सब की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीक जब चैंपियंस लीग का ड्रॉ आ जाएगा और जब ड्रॉ हो जाएगा. तो आज हम मैचेस की बात करेंगे, थोड़े इंपॉर्टेंट वाले जो थे. एंड हम बात करेंगे कि टेबल पे उसका क्या असर है और टेबल अभी कैसा दिख रहा है चैंपियंस लीग का. तो पीएसवी और लिवरपूल. सबसे पहला मैच पीएसवी लिवरपूल हार गई, बट लिवरपूल आई मीन इट डजंट रियली मैटर टू बी ऑनेस्ट. वो 8 इन 8 कर सकते थे, बट उन्होंने अपनी बहुत मेन स्ट्रेंथ टीम इतना खिला नहीं खिलाई. 7 मैचेस दे वॉन, अभी भी टेबल के टॉप पे. पीएसवी की तरफ से तुम कह सकते हो हाँ उन्होंने एक जंप ले लिया. 3-2 उन्होंने हरा दिया. एंड आई थिंक लिवर पीएसवी हैज बिकम द सेकंड टीम टू बीट लिवरपूल दिस सीजन. इससे पहले नॉटिंघम फॉरेस्ट ने हराया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. काफी एंटरटेनिंग मैच. 3-2 विन यहाँ पे पीएसवी ने लिया. एंड लिवरपूल ऑलबीट इनको ज्यादा फर्क इस मैच से पड़ेगा नहीं. बायर्न वॉन देयर मैच 3-1 एंड इवन डॉर्टमंड वॉन. मुझे लगा था डॉर्टमंड को शायद से प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट इतने प्रॉब्लम्स उनको इस वाले मैच में नहीं हुई. इवन लेवरकुजन गॉट देयर विन. और टॉप 8 जो कि मैं आगे बात करूंगा वो काफी अब सेटल्ड हो गए हैं. और इससे याद आया मुझे कि इस बार हमको हैट्रिक हीरोज बहुत देखने को मिले. अगर तुमने नोटिस किया होगा इस वीक में वी हैव गॉट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 लोग जिनने हैट्रिक करी है चैंपियंस लीग में. मॉर्गन रॉजर्स, उस्मान डेम्बेले, लोटारो मार्टिनेज. मतलब वी गॉट टू सी 3 डिफरेंट हैट्रिक हीरोज व्हिच वाज काफी इंटरेस्टिंग एज वेल. जिरोना आर्सेनल ने विन निकाल लिया समहाउ 2-1. अगेन जिरोना के लिए ज्यादा कुछ था नहीं बिकॉज जिरोना एनीवे दे वर डाउन एंड आउट काइंड ऑफ गेम था उनके लिए. तो तुम कह सकते हो उनका फर्स्ट सीजन था जिरोना का चैंपियंस लीग में. तो वेल उनके लिए ये था. बट आर्सेनल ने किस तरह निक कर लिया विन. और जो ईथन नोवेनेरी, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, उनको मैन ऑफ द मैच मिला. उन्होंने गोल भी मारा इस मैच में, तो उनके लिए काफी अच्छी बात है. बार्सिलोना अटलांटा. अब इस मैच की मुझे पर्सनली काफी हाइप थी बिकॉज मुझे लगा था इसमें हमको एक काइंड ऑफ 3-3 या 4-4 टाइप्स का गेम देखने को मिल सकता है बिकॉज दोनों टीम्स बहुत अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं. However, Atlanta के लिए Ademola Lookman was not there. He was not part of the game, which was kind of sad because मतलब अगर देखो दो टीम्स के बीच सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच तभी देखने को मिलता है जब उनके बेस्ट प्लेयर्स खेल रहे हो, राइट. तो यस उनके पास रेटेगी थे, डे कैटलारे और ये सब थे, बट लुकमैन नहीं था. लुकमैन हमको पता है बहुत ही क्वालिटी प्लेयर है और देखने में मजा आता है उनको खेलते देख. बट ऐसा नहीं हुआ. बार्सिलोना सारे गोल्स में सेकंड हाफ में ही हुए. 4 गोल्स ऑल इन द सेकंड हाफ. टुवर्ड्स द एंड 2-1 जीत रहे थे, वहां से 2-2 हो गया. एंड बार्सिलोना के लिए भी अगेन बार्सिलोना सेकंड है टेबल पे. अटलांटा के लिए ये रिजल्ट थोड़ा डिसहार्टनिंग हो सकता है बिकॉज उनको अब प्ले ऑफ खेलना पड़ेगा. अपेरेंटली दे वर इन द टॉप 8, बट एज आई सेड इस स्टेज में तुम अपने हिसाब अपने गेम को जीत सकते हो और होप कर सकते हो ऊपर वाले तुम कोई गेम हार जाए. बट ऐसा हुआ नहीं. अटलांटा ने पॉइंट्स ड्रॉप किए एंड दे आर आउट ऑफ द टॉप 8. अगेन वही लुकमैन की एब्सेंस ने यहाँ कॉस्ट जरूर किया अटलांटा को. Real Madrid Brest, and Real Madrid got the win here over Brest. Real Madrid again business end of the season आ चुका है. Real Madrid फ्लो में भी वापस आ चुकी है. आई थिंक एम्बापे को इस गेम में अगेन बहुत चांसेस मिले थे बट ही कुड नॉट कन्वर्ट. हाउएवर आई विल से एम्बापे को जैसे लेबल करा जा रहा था कि ये फ्लॉप है, ये है वो है, आई डू नॉट थिंक वैसा है बिकॉज एम्बापे के तुम स्टैट्स देखोगे और सब देखोगे ही हैज एडजस्टेड वेल टू दिस रियल मैड्रिड टीम नाउ. रोड्रिगो गॉट 2 गोल्स एंड बेलिंगम का परफॉर्मेंस इस मैच में बहुत अच्छा था. इसी के साथ रियल मैड्रिड अगेन टॉप 8 मेक नहीं कर पाएंगे बट प्लेऑफ में उनका स्पॉट बुक हो चुका है. हालांकि मैंने बोला कि जैसे हम बात करेंगे ड्रॉ के बारे में, बट आई थिंक मैन सिटी
का जो मैच होगा वो या तो रियल मैड्रिड से होगा या बायर्न म्यूनिख से होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैन सिटी क्लब ब्रूज पे बात हम करेंगे। लिल ने फ्यूनॉर्ड को 6-1 हराया, विच वॉज अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट फॉर मी, बिकॉज देखा जाए तो यार फ्यूनॉर्ड ने 3-0 बायर्न को हराया था लास्ट वीक, और यहाँ वो 6-1 लिल से 6-1 हार गए। मतलब आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज टू सी, दिस वॉज लिटरली अ स्मैशिंग मैन फॉर देम फ्यूनॉर्ड। मतलब बहुत ही खराब रिजल्ट फ्यूनॉर्ड के लिए ये। उसके बाद यूवेंटस लॉस्ट एट होम 2-0 टू बेनफिका, अगेन अ सरप्राइजिंग रिजल्ट। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था अगेन यूवेंटस विल गेट अ ड्रॉ ओनली, बट स्टिल बेनफिका ने यहाँ विन लिया। एंड एस्टन विला और सेल्टिक, अब एस्टन विला और सेल्टिक वाला मैच काफी थ्रिलिंग था, बिकॉज एस्टन विला 2-0 अब बहुत जल्दी हो गए थे, और उसके बाद 2-2 उन्होंने अपनी लीड गवा दी फर्स्ट हाफ में, एंड सेल्टिक स्मेल्ड ब्लड एंड दे गॉट बैक इनटू द मैच। बट अगेन सेकंड हाफ में हमने देखा ओली वॉटकिंस ने गोल मारा, 3-2 हुआ, लेकिन ओली वॉटकिंस से एक पेनल्टी मिस भी हुई जहां पे वो स्लिप हो गए थे गलती से, एंड वहां लगा कि मे बी सेल्टिक कैन स्टिल कम बैक इनटू द मैच, बिकॉज अभी 3-2 है, बट वहां वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। मॉर्गन रॉजर्स गॉट हिज थर्ड गोल, गॉट अ हैट्रिक, एंड वहां 4-2 विला ने सील करा है अपनी विन को, एंड वो भी कंफर्टेबली चैंपियंस लीग में भी बैठे हुए हैं। डायनामो जाग्रेब एंड मिलान, अगेन डायनामो जाग्रेब के लिए ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, मिलान एज इट स्टैंड्स आर इन द प्लेऑफ्स एनीवे, बट मैंने नहीं सोचा था कि दे विल लूज टू डायनामो जाग्रेब इन दिस वन। इंटर मिलान मोनाको, मैंने इंटर मिलान की बात करी, लोटारो मार्टिनेज हैट्रिक गॉट देम ओवर द लाइन। और लोटारो मार्टिनेज को हम कहते हैं, मतलब यू नो मे बी इटालियन फुटबॉल, हमको पता है बहुत इटालियन फुटबॉल बहुत एक टाइम पे बहुत फेमस था, प्रीमियर लीग से भी ज्यादा, जब प्रीमियर लीग नहीं थी, इंग्लिश फुटबॉल एज अ होल ज्यादा वेल एस्टेब्लिश नहीं था, तो बहुत फेमस होता था सीरिया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कभी कभार वहाँ क्लब्स को ज्यादा लाइमलाइट नहीं दी जाती है। प्लेयर्स लाइक लोटारो मार्टिनेज, जो कि एक बहुत ही एक ऐसे स्ट्राइकर है ना जो ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनको उनके प्रेज जो वो डिजर्व करते हैं वो दी नहीं जाती, विच आई फील टू एन एक्सटेंट इज रॉन्ग एज वेल। बट अगेन उन्होंने प्रूव किया विद द हैट्रिक व्हाई ही डिजर्व्स हिज सो मच प्रेज। एटलेटिको मैड्रिड गॉट द विन ओवर सैल्जबर्ग, सैल्जबर्ग अगेन डाउन एंड आउट भाई, मतलब कुछ भी नहीं था उनके पास टू प्ले फॉर, एंड एटलेटिको मैड्रिड स्कोर्ड 4 पास देम एज वेल। पीएसजी स्टुटगार्ट, अब पीएसजी स्टुटगार्ट अगेन, पीएसजी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, अवे मैच था, बट उस्मान डेम्बेले ने हैट्रिक मारी इस मैच में, एंड ही स्कोर्ड एक्चुअली व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, ही गॉट हिज हैट्रिक। एंड पीएसजी के लिए भी आई वोंट से इट वाज अ डू और डाई लाइक सिटी, बट अगेन उनको जीतना इस मैच में इसलिए जरूरी था बिकॉज वो थोड़ा बेटर अपनी पोजीशन कर पाए टेबल में, एंड दे गॉट द विन ओवर स्टुटगार्ट। आई थिंक स्टुटगार्ट प्रॉब्लम कॉज कर सकती थी, मुझे लगा था, बट ज्यादा कुछ ट्रबल किया नहीं, बहुत स्पेस ओपन था पीएसजी के लिए पीछे अटैक करने के लिए, एंड स्टुटगार्ट कुड नॉट डू मच अबाउट इट। अब हम बात करते हैं क्लब ब्रूज एंड सिटी की, उसके बाद हम टेबल पे जाएंगे। तो देखो मैन सिटी का ना ये मैच आई पर्सनली फील कि कहीं भी जा सकता था, बिकॉज क्लब ब्रूज ने लीड ले ली थी, एंड आई फील लाइक कि क्लब ब्रूज के पास चांसेस थे मैच फिनिश करने के, बिकॉज अगर तुम देखो ना जब 1-0 हो गया था, उसके बाद जब उन्होंने एक गोल मारा तो सिटी अगेन, मेरे को शर्म आती है कहते हुए कि चेल्सी इस सिटी की टीम को कुछ नहीं कर पाई, मतलब इतने कावर्ड्स की तरह चेल्सी खेली थी, बट ठीक है यार वो रैंट अलग था, उसका दुख ही अलग था, वो मेरे अलग बात करिए। बट क्लब ब्रूज अगेन एक्सप्लॉइटेड सिटी का डिफेंस, एंड आई थिंक जो 1-1 हुआ उसके बाद, क्योंकि सिटी ने बहुत ही एक बास्केटबॉल टाइप का इधर उधर अटैक्स हो रहे हैं, गुंडुआन ने गोल मारा जो कि ऑफ साइड हो गया था, वहां पे बर्नार्डो सिल्वा का पास था, लेकिन उसके बाद क्लब ब्रूज ने लीड भी ले ली थी, एंड एटिहाद वेंट साइलेंट रैली, बिकॉज कुछ भी मतलब समझ नहीं आ रहा था पूरे क्राउड में, और सभी को लग रहा था मे बी सिटी माइट गो आउट टुडे, बट वहां पे कोवाचिच स्टेप अप कर दे। अब देखो सिटी की क्या है, अगेन इट कम्स डाउन टू एक्सपीरियंस, अगर उनकी टीम उतना अच्छा नहीं भी खेल रही है एज अ होल, दे हैव प्लेयर्स हु आर विनर्स, एंड दे हैव प्लेयर्स हु आर एक्सपीरियंस्ड अ लॉट टू मेक सर्टेन डिसीजंस इन टाइम। जैसे कोवाचिच का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था सिटी के लिए, ही गॉट द गोल व्हिच स्टार्टेड देयर कमबैक, बहुत अच्छे से प्लेस किया उन्होंने उस बॉल को, और बहुत अच्छे से फिनिश किया, एकदम ही बहुत ही अच्छी फिनिश थी उनकी। एंड कोवाचिच प्रूव्ड व्हाई सच अ इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर मैन सिटी, एंड चेल्सी के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला था जब वो चेल्सी में थे। बट अगेन दिस प्रूव्स कि एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट होता है एक टीम के लिए, एंड अपना हेड लॉस ना होना, ऑल्दो सिटी के साथ हुआ है ये चीज, बट बिग गेम्स, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैच था सिटी के लिए, वहां उन्होंने अपनी नर्व रखी। एंड उसके बाद जो सेकंड गोल था ना, वहां पे मतलब सिटी के लिए यार ओन गोल था, आई मीन इट वाज रियली अनफॉर्चुनेट कि उनका पैर लग गया। आई फील मतलब उसमें कुछ नहीं कह सकते यार, इट्स जस्ट बैड लक रियली। लेकिन उस गोल से पहले ना क्लब ब्रूज के पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जहां पे वो स्कोर करके 2-1 कर सकते थे स्कोर को, बट
इंच इंच से बचे, इंच से बचे। एंड वहां पे बहुत अच्छा चांस था कि क्लब ब्रूज एक मतलब सकर पंच मार दे, 2-1 हो जाए, और मे बी सिटी को और प्रॉब्लम्स दे, बट क्लब ब्रूज ऐसा नहीं कर पाई ऑब्वियसली। एंड वहां पे वो अपना 2-1 हो जाता है सिटी के लिए। एंड उसके बाद क्लब ब्रूज ट्राई करते रहते हैं बट दे कैन नॉट फाइंड अ वे देयर। एंड अल्टीमेटली सविनियो को पास मिलता है एंड सविनियो वहां पे गोल मार के 3-1 कर देते हैं। आई थिंक सविनियो का चेंज इंस्टेड ऑफ बर्नार्डो सिल्वा इट वाज वेरी वेरी गुड, बिकॉज जब सविनियो आए तो अगेन काफी ज्यादा अच्छा हो गया था उनका प्ले, एंड सविनियो बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। तो वेल देखा जाए तो मैन सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विन है। एंड द थिंग इज कि मैनचेस्टर सिटी को जीतना बहुत जरूरी था, बिकॉज यू नो अ क्लब लाइक मैन सिटी दे कैन नॉट अफोर्ड टू गो आउट ऑफ द चैंपियंस लीग। यार 2 साल पहले वो चैंपियंस लीग जीते थे, तो मतलब दैट इज व्हाट टॉप क्लब्स डू इफ यू आस्क मी। दे फाइंड अ वे एंड दे डिड फाइंड अ वे टू विन अगेंस्ट क्लब ब्रूज एज वेल। हालांकि मैं ये जरूर बोलूंगा क्लब ब्रूज थोड़ा सा और क्लिनिकल होते, मे बी इस गेम का रिजल्ट अलग हो सकता था, बट इट इज व्हाट इट इज। सिटी गॉट व्हाट दे डिजर्व्ड एंड सिटी हैव वॉन देयर मैच। तो अब थोड़ा सा टेबल पे एक सेकंड नजर डाल लेते हैं। लिवरपूल एट टॉप, बार्सिलोना सेकंड, आर्सेनल थर्ड। आर्सेनल का जैसा भी प्रीमियर लीग में सीजन जा रहा है, ओवरऑल जो भी है, आई थिंक दे आर वेल इन पोजीशन इन द चैंपियंस लीग। इंटर फोर्थ है, एटलेटिको मैड्रिड फिफ्थ है, लेवरकूजन सेट एट सिक्स्थ। लिल का एंट्री काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड एस्टन विला। आई थिंक लिल की जगह मे बी यहाँ पे ब्रेस्ट हो सकती थी, बट उनका थोड़ा फॉर्म बिगड़ गया टुवर्ड्स द एंड। एस्टन विला एट्थ, एटलांटा नाइन्थ एंड डॉर्टमंड 10th। सी एटलांटा के लिए वही मैंने बोला, एटलांटा अगर वहां जीत गई होती बार्सिलोना से, इट वुड हैव बीन आउटराइट अमेजिंग फॉर देम, बट अगेन लुकमैन नहीं थे एंड वो सब नहीं था, तो मे बी दे कुड हैव बीन अहेड ऑफ एस्टन विला। लेकिन एस्टन विला के पर्सपेक्टिव से देखो तो यस अच्छा हुआ कि यू नो फॉर देम एटलांटा ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। डॉर्टमंड अगेन दे कुडंट रियली डू मच, बिकॉज वो टॉप एट में वैसे भी नहीं घुस पाते, इवन रियल मैड्रिड। तो एटलांटा के लिए ही था कि वो घुस पाते उस टॉप एट स्पॉट में, बट they could not do it of course। And Celtic is also there in the top 24, and Club Brugge, even though they lost, they are in the playoff spot। तो देखते हैं वहां क्या होता है। बाकी टीम स्टुटगार्ट, शाख्तार डोनेस्ट, यहाँ पे ज्यादा कोई शौक नहीं है अपार्ट फ्रॉम लाइप्जिग, जिनको आई एक्सपेक्टेड टू बी इन एटलीस्ट इन द प्लेऑफ स्पॉट, बट उनकी बहुत अलग प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो they are not there। Even Stuttgart is not there, despite their good form in the Bundesliga। Feyenoord is still there in 19th position, and City ने किस तरह survive कर लिया 22nd finish करके। PSG managed to go to 15th, जो कि उनके लिए काफी बड़ी एक लीप हो गई इस विन, उनकी विन के वजह से। That is it for the video guys। तो ये था टेबल, ये थी स्टैंडिंग्स। टॉप 8 तो क्वालिफाई कर गए हैं राउंड ऑफ 16 के लिए। बाकी जो नेक्स्ट 8 होंगे उनके लिए प्ले ऑफ राउंड खेला जाएगा, जिसके ड्रॉज वगैरह हमको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीक, और उसकी बात हम ऑब्वियसली करेंगे अपनी नेक्स्ट वीक की वीडियो में। एंड काफी 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। ट्रांसफर डेडलाइन डे इज ऑल्सो अप्रोचिंग, तो उसकी बात करेंगे, प्रीमियर लीग, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। एंड यस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, पीस आउट।